दोस्तों, लॉर्ड्स में गेंद और बल्ले के बीच जबरदस्त कशमकश। लेकिन पहली खबर सबसे पहले, फिट अगेन ऋषभ पंत क्रीज पर है। मोर्चा उन्होंने संभाल लिया है। 19 रन बना चुके हैं, 33 गेंदों का सामना कर चुके हैं। भाई वाह, कहाँ तो डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि वह आ ना पाए। आए हैं तो बड़ी ठसक के साथ आए हैं और उन्होंने अपने मन में, जहन में ये सोचकर रख रखा है कि लालच सबसे बुरी बला। बशीर ने उनको कितना ही इनवाइट किया कि उनके सर के ऊपर से मार दिया जाए, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मार दिया जाए, उनको लॉन्ग ऑन से ऊपर से मार दिया जाए ताकि कहीं कैच का चांस बने। ऋषभ पंत ने के सर झुकाकर आराम से गेंदों को मिडिल करके वहां पे रोकते रहे। ऑल्दो उन्होंने एक बढ़िया स्वीप किया, लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक चौका भी लगाया, लेकिन ज्यादा लालच उन्होंने नहीं की। भाई एंड ऑफ द डे, दूसरे दिन के मैच के बाद इंडिया 145 पर 3, केएल राहुल जिनको लॉर्ड्स भाता है, जहां पे इनका एवरेज 50 से ऊपर का है, केएल राहुल 53 रनों पे खेल रहे हैं। नाबाद हैं, आबाद हैं, इंडिया को आबाद रखे हुए हैं। चूंकि इंडिया के 3 ही विकेट गिरे हुए हैं, इसलिए अच्छा लग रहा है कि शायद हम वहां तक अपनी पारी को ले जाएं जहां पे अंग्रेज फिर चरमरा के ऊंट उनका पहाड़ के नीचे आ ही जाए। लेकिन दोस्तों, इंडिया की इनिंग की शुरुआत वैसी नहीं हुई जैसा हम चाहते थे। इस बार भाई यशस्वी जायसवाल सिर्फ 13 रन बना के चलते बने। और आए क्रिकेट मुझे मौका दो, समझ गए ना आप? ऐ क्रिकेट मुझे मौका दो, करुण नायर जी। मौके तो मिल गए, मौके जाया भी कर रहे हो, बेतरह जाया कर रहे हो। मैं बता रहा हूं दोस्त, शायद आपको लॉर्ड्स में एक और इनिंग मिल जाएगी, लेकिन शायद उसके बियॉन्ड तरसते ही रह जाओगे कि ऐ क्रिकेट मुझे मौका दे। एक मौका है, 5 मौके आप जाया कर चुके हो दोस्त। 40 रन ऑल्दो आपने बनाया है, ऑल्दो आपने केएल राहुल के साथ एक अच्छी साझेदारी की है, लेकिन ये 35, 36, 40 क्या है? मैं दोस्तों आपको बताते चलूं कि करुण नायर जो तीसरा टेस्ट मैच खेल रहे हैं इस दौरे पे, 6-7 साल के बाद इनकी वापसी हुई है। मैं हार्श नहीं होने जा रहा हूं, लेकिन मैं बता ये रहा हूं कि मौकों को अगर आप खुद नहीं भुनाते हो तो मौके जो है ना, आपको ही भुना के खुदरा करके खा जाते हैं। इनके स्कोर है, वापसी करते हैं लीड्स में। सबसे पहला स्कोर है 0, 20। अगले मैच में आते हैं 31 और 26। इस मैच की एक ही पारी हुई है, 26 रन। इस मैच की एक ही पारी हुई है, 40 रन। मतलब स्कोर क्या हुआ? 0, 20, 31, 26, 40। मतलब पिछली 4 पारियों में आपको स्टार्ट तो मिला है, लेकिन उस स्टार्ट को आपने जाया किया है। और कब तक आप साई सुदर्शन, अभिमन्यु ईश्वरन के ऊपर चढ़ के राज करते रहोगे सिर्फ इसलिए कि आपको 7 साल बाद मौका मिला? उन नौजवानों की जवानी नहीं जा रही है, उनको देखना पड़ेगा। प्लस यशस्वी जायसवाल यार, कहां सोए रहते हैं, कहां खोए रहते हैं, कुछ नहीं पता। ऑल्दो उन्होंने बढ़िया पारियां खेली हैं, उन्होंने 101 रनों की पारी खेली, दूसरे मैच में 87 रनों की पारी खेली। लेकिन अगर आप बड़ा बनना चाहते हो तो यही मौके होते हैं जहां आप बड़ा बन सकते हो। खोया खोया चांद, सोया सोया चांद। फील्ड में कैच ही टपकाते रहना है, फील्डिंग ढीली करती रहनी है। इनका भी मैं स्कोर आपको बताते चलता हूं, ये ग्राफिक्स आपके सामने है। यशस्वी जायसवाल ने इस सीरीज की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की। 101 रन, दूसरी पारी में बनते हैं सिर्फ 4 रन। दूसरे टेस्ट मैच में आते हैं वो 87 रन बनाते हैं पहली पारी में, बढ़िया पारी थी उनकी। दूसरी पारी में सिर्फ 28 रन, और यहां पे उनके हैं 23 रन। यहां पे हैं उनके 23 रन। बल्ला नहीं चला शुभमन गिल का भी, 16 रन बनाए और शायद मिस जजमेंट हो गया।
हुआ है कि क्रिस वोक्स बॉल कर रहे थे और मीडियम पेसर हैं, उनकी गेंदों में अब जान रही नहीं, बहुत स्पीड होती नहीं है। और जो इंडिया के लिए हेडेक बने हुए हैं स्मिथ, जेमी स्मिथ, वो स्टंप पे थे। इट वाज लाइक कि वो स्पिनर को कीपिंग कर रहे हो। भाई बॉक्स ने बॉल किया, फुलर लेंथ की बॉल वहाँ पे करने गए वो डिफेंस, फॉरवर्ड डिफेंस, बॉल हल्का सा छू के और चूकी कीपर स्टंप के साथ ही था, उन्होंने कैच कर लिया। और बॉक्स की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। खैर कोई बात नहीं, शुभमन गिल को और मौके मिलेंगे, शुभमन गिल आएंगे, झूम कर आएंगे। इंडिया ठीक पोजीशन में है, इंडिया ठीक पोजीशन में है क्योंकि 145 रन बन गए हैं, सिर्फ 3 ही विकेट गिरे हैं। केएल राहुल 53 रन पे खेल रहे हैं और उप कप्तान ऋषभ पंत कोई लालच नहीं कर रहे। मैं कह तो रहा हूं कि बशीर को ना वहां पे उनको रद्द कर देना था, मतलब बशीर को तो धो के रख देते, वो अपना मन मार रहे थे। मतलब दाहिने हाथ का मैं हूं ना, मैं बाएं हाथ से बोलूं तो बस ऐसे पूरा लेंथ के गेंद, ऑलमोस्ट फुल टॉस, जिसको कहीं भी ऋषभ पंत मार सकते होंगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक रात और आराम करूंगा, मेरी उंगलियों को आराम मिलेगा। बट द थिंग इज कि आराम ही तो नहीं मिल रहा ना यार उनको। बशीर की एक गेंद जिस पे उन्होंने मतलब डिफेंसिव भी शॉट खेला था, वो भी लगी फिर उसी जगह पे जहाँ पे उनकी उंगली में, ये तर्जनी और मिडिल उंगली में चोट है, सीधी उस जगह लगी। दिक्कत यही होता है, पता नहीं मर्फी लॉ बोलते हैं क्या लॉ बोलते हैं यार दुनिया में, कि जिस जगह पे जिस चीज़ से आप डरते हो सारा वही होता रहता है। वहाँ पे फिर से चोट लगी, फिजियो आए, वहाँ पे बरहम पट्टी की, उन्होंने स्प्रे वगैरह किया। खैर खेलेंगे, वापस आएंगे, बैटिंग करने आएंगे और भगवान करे कि इंडिया की बैटिंग ऐसी हो। कोई बात नहीं, टेस्ट मैच में देखते हैं ना, इंडिया ने चेज करना है ना इस बार, देखते हैं कि इंग्लैंड कितना लक्ष्य देता है। लेकिन उसके पहले इंडिया को, जो इंग्लैंड को हमने बनाने दिया 387 रन, भाई उस मुकाम को तो पार करना है। यह हमारी कमजोरी थी कि हमने 8वें विकेट की साझेदारी को 84 रनों तक बढ़ने दिया था। 271 पे उनके 7 विकेट गिरे हुए थे और वहां से 8वें विकेट के लिए 84 रन, 355 तक पहुंच गया इंग्लैंड। 8वां विकेट जब गिरा, देन 387 जब आखिरी विकेट गिरा। दिक्कत यही है ना कि ये इंडिया के तो पुराने प्रॉब्लम है, ये हाथ ही निकल जाती है और पूंछ फंस जाती है। पता नहीं, लेकिन दिक्कत ये भी है कि अलग अलग मैचेस में अलग अलग गेंदबाज तो चमकते हैं, एक साथ क्यों नहीं चमकते? ये चमकते क्यों नहीं एक साथ? ये दर्द ही क्यों मिलता है हमें, राहत क्यों नहीं मिलती? बात तो वही है दोस्तों। मतलब बुमराह ले गए 5 विकेट, तो कोई होता 3 विकेट वाला, कोई होता 2 विकेट वाला। दिक्कत यही है कि सिराज भी तब उनमें लीडरशिप जगती है, तब ज़्यादा जुझारू गेंदबाजी करते हैं जब बुमराह बैठे होते हैं। आकाशदीप बिल्कुल फीके रहे यार। एक टेस्ट मैच में 10 विकेट लेने के बाद अगले मैच में यार आप इतना फीका नहीं हो सकते हो, वो देखना पड़ेगा। जोश होना चाहिए, जश्न मनाया जाना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि आप बहक ही जाओ। कूल, काम, गंभीर, यही तो गीता का ज्ञान है, यही तो भारत का ज्ञान है पूरे विश्व के लिए। और कौन सिखाएगा और कौन बताएगा? आई होप कि हमारी टीम मैच के तीसरे दिन को कंट्रोल करती है, और मैच के तीसरे दिन को इंडिया ने कंट्रोल कर लिया। पूरे 90 ओवर तक, 90 ओवर तो हो नहीं पाते हैं, 80 ओवर तक इंडिया ने बल्लेबाजी कर ली। 8 चौके 32, 320 रन और बनेंगे और वहां पे इंडिया की बढ़त होगी 100, 125 रन, 150 रन की। फिर इंग्लैंड आएगा लॉर्ड्स के नीचे। प्लीज दोस्तों, प्लीज प्लीज प्लीज, आपसे गुजारिश, आपसे रिक्वेस्ट, आपसे निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। मस्त रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए और वीकेंड जोर शोर जोश के साथ मनाइए। लव यू ऑल।